डियर स्टूडेंट्स, आज का ये एपिसोड किताबों के सिलेक्शन पर आधारित है। अभी 68वीं का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें जिस तरह के प्रश्न आए एक लैंडमार्क सेट हो गया कि अब हमें ये किताबें पढ़नी होगी। अगर आपके पास समय है तो एम लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह या एनसीईआरटी का 6 से 12 या स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे हैं या बिपिन चंद्रा, ये सब शानदार किताबें हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास समय की कमी है, ज्यादा समय आप नहीं दे पाते हैं या दे पाती हैं, तो कौन सी बुक पढ़ें इसके अल्टरनेट के रूप में कि हमारे इस तरह के प्रश्न हल हो जाए। और आज हम 68वीं बीपीएससी का सेट ए का क्वेश्चन लेकर आए और आपको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे भी दिखाते चलेंगे वन बाय वन कि ये जो प्रश्न आए, जो लैंडमार्क था, टफ क्वेश्चंस था, इन बुक्स में थे क्या। जो पॉपुलर बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने भी जो कुछ बुक्स आपको बताया है, और आने वाले जो कोर्सेज जो 16 तारीख से 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, अब 16 से चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग किताब मंगा रहे हैं और ये मिल नहीं रहा है, या मिल रहा तो फिर 20 तारीख को आएगा, 22 तारीख को आएगा। हमारे पास वन बाय वन बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो 16 तारीख से स्टार्ट लेंगे। यूट्यूब पे भी आएगा फ्री वाला, और जो पेड वाला आएगा वो भी 16 तारीख से आएगा। रात में 9 बजे पहला एपिसोड आएगा पेड वाला। इस नंबर पर काउंसलिंग लेकर डिटेल्स ले सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आया 68वीं में, उसमें आज हम इंडियन पॉलिटी का टॉप 9 क्वेश्चन एक लाइन से आपको दिखा रहे हैं, वन बाय वन किताबों में दिखा रहे हैं कि किस किताब में ये प्रश्न थे, और आप पढ़कर जाते तो बनाते। और क्या एम लक्ष्मीकांत अनिवार्य था कि तभी ये क्वेश्चन बनते? आज इस मिथ को हम यहां पर तोड़ेंगे। हालांकि एम लक्ष्मीकांत शानदार बुक है, हम कहते हैं कि उसे तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तब उसका अल्टरनेट हमने कुछ बुक्स बताया है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेट ए का है। पहला क्वेश्चन देखिए जो आया कि कानून के समक्ष समानता ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, लिया गया है। ये सामान्य बुक में नहीं है, और ये एम लक्ष्मीकांत में पहले ही लाइन में जो समानता का सिद्धांत है, अनुच्छेद 14, उसमें ये पहले ही लाइन में दिया हुआ है, ये ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। तो ये दूसरे बुक में, सामान्य बुक में, लोकप्रिय बुक में या गाइड बुक में नहीं है। ये क्वेश्चन काफी टफ था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ये सारे बुक में है, हम लोग भी जो चला रहे हैं उस बुक में भी है। ये क्वेश्चन आसान था। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति? तो ये जो हम लोग बुक चला रहे हैं, हम बार बार नाम नहीं लेंगे, चूंकि लोग कहते हैं कि प्रचार है, हम उस बुक का नाम नहीं लेंगे। सारी बुक को हमने इस थंबनेल में जाकर आप देख सकते हैं, सजेस्ट कर दिया है। पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, लास्ट में चले जाइए। इस वीडियो के लास्ट में पूरे बुक्स का लिस्ट हमने दे दिया है, जो 16 तारीख से हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं यूट्यूब पर और पेड कोर्सेज में। चलिए, इसमें वहां भी मिल जाएगा, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये जो हम लोग भी बुक चला रहे हैं उसमें भी ये मिल जाएगा। मतलब ये बनने वाला क्वेश्चन था। देखिए, चौथा क्वेश्चन टफ आ गया, और ये काफी आपका दिमाग घुमाने वाला था। इसमें देखिए 4 चॉइसेस दे दिया, और तब पूछा कि क्या 1, 2, 3 या सारा या एक से अधिक। ये क्वेश्चन टफ था। तो ये कहां मिलेगा, किस बुक को हमें पढ़ना चाहिए था? देखिए, ये जो आया, ये एम लक्ष्मीकांत में भी ये शब्द नहीं है। ये शब्द जो आप बोलेंगे, प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, निर्णय लेने वाली शक्तियों का विकेंद्रीकरण, या पूर्ण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण, या न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये एम लक्ष्मीकांत में भी ये शब्द नहीं है। मतलब ये कि ये कंसेप्ट बेस्ड है, ये बनाया हुआ लाइन है, इसमें न्यायिक शक्तियां नहीं है। तो ये कहां मिला? ये हमें एम लक्ष्मीकांत में भी सीधे तौर पर नहीं मिला। हमने इस बार जो हम 16 तारीख से स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हमने ये उस बुक में भी नहीं है जो हमने आपको सजेस्ट किया है, जो जीके जीएस की सामान्य अध्ययन की जो बुक हम चलाते हैं, गाइड बुक, उसमें नहीं मिला। इसलिए हमने इस बार अरिहंत की एक एनसीईआरटी नोट्स को ऐड किया है, और उसमें बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। न्यायिक शक्तियां तो हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन इनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं। तो न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी नोट्स में बॉक्स बनाकर लिखा हुआ है। आप पेज नंबर 106 पर जाकर इसे देख सकते हैं, 106 नंबर पेज पर, वहां पर बॉक्स बनाकर न्यायिक शक्तियों के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात है। अब ये क्वेश्चन आसान था। राज्यसभा में आप जानते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य एमएलए चुनते हैं, राज्यसभा के एमपी को तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, प्लस राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट भी करते हैं, तो बी और सी हो गया। ये भी सारी बुक में है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय से किसका संबंध है? ये भी बुक में है, हमने भी जो सजेस्ट किया है उस बुक में भी है। तो ये भी क्वेश्चन बनने वाला था, हालांकि थोड़ा ये टफ था, हम आपको दिखा दे रहे हैं।
उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यह आसान क्वेश्चन था, 21 सारे बुक में है, तो यहां पर भी घबराने वाली बात नहीं थी। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये आ गया कंज्यूमर डिस्प्यूट से संबंधित, कंज्यूमर फोरम बनाने से संबंधित। ये एम लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, तो साधारण बुक में तो नहीं है। तो यही एक ऐसा क्वेश्चन था 8 नंबर जो सामान्य रूप से नहीं मिल रहा था। ये टफ क्वेश्चन था और ये नहीं बनने वाला क्वेश्चन था, हालांकि कुछ लोगों ने बनाया होगा। एम लक्ष्मीकांत में कंज्यूमर फोरम पर नहीं है और सामान्य बुक में भी नहीं है, हमने भी जो बताया उसमें भी नहीं है। यही एकमात्र क्वेश्चन है जो सीधे तौर पर नहीं मिला। 9 नंबर क्वेश्चन आइए, पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ये हमारी बुक में भी दिया हुआ है जो हम आपको सजेस्ट करते हैं, और दूसरे बुक में एम लक्ष्मीकांत में तो है ही, तो ये क्वेश्चन भी बनने वाला था। तो टोटल अगर देखें तो 9 ही क्वेश्चन, उसके बाद इकोनॉमी शुरू हो जाता है। इंडियन पॉलिटी के 9 क्वेश्चंस में से 8 नंबर क्वेश्चन आपका सामान्य रूप से नहीं बनने वाला था, बहुत टफ था। लेकिन रेस्ट 8 क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 ये एम लक्ष्मीकांत में ही मिलने वाला था। 7 क्वेश्चन बनने वाला था जो हम लोग भी सजेस्ट कर रहे थे, और इसलिए इस बार जो बुक हमने आपको सजेस्ट किया है सामान्य रूप से गाइड बुक, उसके साथ हमने एनसीईआरटी नोट्स डाल दिया है ताकि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बन जाए, जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन में था। तो ये आपका आई ओपनिंग होना चाहिए कि सारे बड़े बुक, चाहे हम रमेश सिंह की इकोनॉमी बोल दें, चाहे हम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बोल दें, एनसीईआरटी 6 से 12 बोल दें, या स्पेक्ट्रम बोल दें, बिपिन चंद्रा बोल दें, ये सारी बहुत अच्छी सुपर बुक्स हैं। लेकिन आपके पास अगर समय नहीं है तो हम लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और हमारी छात्राएं भी हैं जिनके पास समय का अभाव होता है, कई बार घर गृहस्थी भी देखना है, तो हम कई बार गाइड बुक्स चलाते हैं। हाँ, इस बार हमने इसलिए एनसीईआरटी नोट्स को ऐड कर दिया है ताकि जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बन जाए। तो घबराइए नहीं, आगे भी करंट अफेयर्स हो, साइंस हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, सारे 1 बाय 1 क्वेश्चंस हम आपको दिखाते चलेंगे और आपका आई ओपनिंग हो जाएगा। कंफ्यूजन बुक्स का नहीं रहेगा, ये प्रश्न कहां से आ रहे हैं कोई हमें ये बताए, ताकि हम वो बुक्स पढ़ें, या फिर अनिवार्य रूप से हमें एम लक्ष्मीकांत पढ़ना होगा, रमेश सिंह पढ़ना होगा, बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं, आप अपने स्तर पर सोचकर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो बुक्स अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा स्टेट की तैयारी के लिए, स्टेट पीसीएस या दरोगा के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निसंदेह वो बुक्स पढ़ना ही होगा। लेकिन अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जामिनेशन की, तो अल्टरनेट बुक्स जो हम लोग लेकर चल रहे हैं ये भी वर्थवाइल है और काम का है, केवल इसे आपको 1-2 बार अच्छे से पढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।